डेटा कम्युनिकेशन में एरर डिटेक्शन टेक्निक्स के लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। 4 तरीके की टेक्निक्स हैं। वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, LRC दैट इज लॉन्जिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक, चेकसम और CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। इन चारों में अभी हम आज VRC वर्टिकल रिडंडेंसी चेक को देख रहे हैं। हम इस वर्टिकल रिडंडेंसी चेक में बेसिकली डेटा और एक सिंगल पैरिटी बिट जो उसके एंड में अपेंड करते हैं, जिसे रिडंडेंट बिट भी कहते हैं, उसे सेंडर से रिसीवर की ओर भेजते हैं। इसमें हम या तो इवन पैरिटी सिस्टम यूज कर सकते हैं या ऑड पैरिटी सिस्टम यूज कर सकते हैं। यहां पर हम ऑड पैरिटी यूज करके VRC को अंडरस्टैंड करेंगे। इस ऑड पैरिटी को अंडरस्टैंड करके हमें इस डेटा के साथ एक रिडंडेंट बिट ऐड करनी है। ऑड पैरिटी इट मींस मेकिंग द टोटल नंबर ऑफ वंस ऑड। हमें जितने भी टोटल नंबर ऑफ वंस हैं डेटा में, उन्हें ऑड नंबर बनाना है। ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। हम सबसे पहले कोई एक डेटा ले लेंगे और उस डेटा को लेके फिर उसमें ऑड पैरिटी कैसे अपेंड करना है वह देखेंगे, और फिर रिसीवर पे उस डेटा का क्या किया जाएगा ये देखेंगे। मतलब पूरा प्रोसीजर समझेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एक डेटा ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारा डेटा 1354 है। 1354 जो है वो हमें सेंडर से भेजना है। सबसे पहले हम इसे डिजिटल फॉर्म में लिख लेते हैं, 1010 के फॉर्म में। सो द डेटा विल बी 0001 0011 0101 0100। ये हमारा डेटा 1354 जो कि सेंडर के पास है। हम इसको रिसीवर पर भेजना चाह रहे हैं और फिर बाद में इसमें एरर चेक करेंगे। हम पहले एरर फ्री केस डाल रहे हैं और फिर हम इसमें एरर खुद जनरेट करेंगे और फिर इसे ट्रांसमिट करेंगे और फिर रिसीवर पर एरर को डिटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस डेटा में अपेंड करेंगे ऑड पैरिटी, इट मीन्स मेकिंग द टोटल नंबर ऑफ वंस ऑड। इसको हम सबसे पहले काउंट करेंगे। जो सबसे पहला वाला डेटा है 0001, टोटल नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी क्या है 1 है, तो अब इसमें जो बिट अपेंड होगी वो है 0। इसको मैं इस तरीके से मार्क कर रही हूँ। तो ये है 0010। जो आखिरी बिट है वो आपकी है एक नई रिडंडेंट बिट ऑड पैरिटी, और क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं ऑलरेडी 1 है तो इन्हें 1 बनाने की आवश्यकता नहीं, इसलिए यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। उसी तरीके से हम दूसरा डेटा लेंगे 0011। इसमें टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं 2 हैं। 2 है जो कि एक इवन नंबर है, हमें इसे क्या बनाना है ऑड बनाना है, तो हमें इसमें एक और 1 अपेंड करना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी ऑड पैरिटी बिट। यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर 1 है। नेक्स्ट 0101, फिर से वंस को काउंट करेंगे 0101। टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं 2, इन्हें हमें ऑड बनाना पड़ेगा। ऑड बनाने के लिए एक और 1 ऐड कर दिया। अब टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो गए 111। 3 1 मतलब ऑड है वंस। टोटल नंबर ऑफ वंस ऑड का मतलब हमें बनाना है, इसलिए हमने 1 ऐड किया है। लास्ट वाला डेटा ब्लॉक लेंगे 0100। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी कितने हैं 1 हैं, तो अब हमें इसमें सिर्फ 0 अपेंड करना है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा डेटा सेट बन गया है। 4 कोड वर्ड्स तैयार हैं जिन्हें हमें ट्रांसमिट करना है। 4 कोड वर्ड्स में क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कोड वर्ड 1 जिसमें लास्ट बिट है आपकी ऑड पैरिटी, सब में आखिरी बिट क्या है ऑड पैरिटी बिट है। नाउ से हमने इसे ट्रांसमिट किया सेंडर से रिसीवर की ओर। अब रिसीवर क्या करेगा, सबसे पहले डेटा और जो पैरिटी ऑड पैरिटी आई है उन दोनों को सेपरेट करेगा और फिर खुद एक नई पैरिटी बिट जनरेट करेगा। कहाँ पर, रिसीवर पे, और फिर उन दोनों को आपस में मिलाएगा, देखेगा कि वेदर द ऑड पैरिटी रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंड द पैरिटी जनरेटेड बाय द रिसीवर दोनों सेम है। इट मीन्स देयर इज नो एरर इन द डेटा। इफ ऑड पैरिटी विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द रिसीवर एंड द ऑड पैरिटी जो कि रिसीवर ने खुद ने जनरेट की है, अगर वो दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब कि एरर है, डेटा में एरर है। तो सबसे पहले क्योंकि ये डेटा अभी हमने भेजा है और हम ही इसको रिसीवर पे चेक कर रहे हैं, हमने इसमें कोई एरर अभी इसमें जनरेट नहीं की। हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर जो भी डेटा है और जो ऑड पैरिटी है उन्हें सेपरेट करेंगे, और ये इस तरीके से हमने इसको सेपरेट कर दिया और सेपरेट करके यहाँ लिख दिया। और अब हमारे पास
डेटा अलग हो गया और पैरिटी अलग हो गई। अब हमारे पास जो रिसीवर है उसको जनरेट करना है पैरिटी, सिस्टम वही है, ऑड पैरिटी सिस्टम यूज करना है। यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ वंस एक ऑलरेडी है, तो रिसीवर पैरिटी जनरेट करेगा, वो हो गई 0। दूसरे वाले डेटा ब्लॉक के लिए टोटल नंबर ऑफ वंस यहाँ पे 2 हैं, रिसीवर जनरेट करेगा 1, क्योंकि मेकिंग द टोटल नंबर ऑफ वंस ऑड। यहाँ पे है 2 वंस, फिर से एक 1 ऐड करना पड़ेगा ताकि टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो जाए, 3 हो जाए। यहाँ पे 0 1 0 0, टोटल नंबर ऑफ वंस कितना है, 1 है, सिंगल है, नहीं है आवश्यकता कुछ और ऐड करने की, एक और 1 ऐड करने की, तो 0। अब रिसीवर विल चेक कि क्या जो पैरिटी ट्रांसमीटर ने भेजी और जो रिसीवर ने जनरेट की दोनों बराबर है। तो हाँ भाई बराबर है, क्योंकि ये जो डेटा है इसमें हमने अभी एरर जनरेट ही नहीं की, क्योंकि अभी हम इस सिस्टम को समझना चाह रहे हैं। अब दोनों जो भी पैरिटीज थी या जनरेट की गई थी दोनों बराबर है, इसका मतलब एरर फ्री है। सिस्टम कैसा है, एरर फ्री है। अब क्योंकि हमें देखना है कि ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है, अब हम इसमें एरर जनरेट करेंगे। तो एरर जनरेट करने के लिए जो भी डेटा था, ये डेटा था 00010। जो दूसरा डेटा था, मान लेते हैं कि उसकी पहली बिट, मैं उसको सर्कल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, पहली बिट चेंज हो गई, सिंगल बिट एरर आ गई, 1011 पैरिटी एज इट इज रही, उसमें कोई फर्क नहीं आया। दूसरा वाला जो डेटा था 0101, उसमें भी कोई एरर नहीं आई, उसकी वजह से कोई बिट तब्दील नहीं हुई। और जो लास्ट था उसमें भी पहली बिट बदल गई, सो इट विल बी 1100, और जो इसकी पैरिटी थी वो 0 थी। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा डेटा ब्लॉक विथ एरर्स, यहाँ पे एरर जनरेट हो गई 2 जगह, ये जाके अब फिर से रिसीवर पर चेक किया जाएगा। अब रिसीवर के पास ये 4 डेटा ब्लॉक्स हैं, जिसमें डेटा है, ये रिडंडेंट बिट है, ऑड पैरिटी है। इसका तरीका वही रहेगा, पहले वो डेटा और जो पैरिटी है उसको सेपरेट करेगा, और फिर रिसीवर भी एक पैरिटी जनरेट करेगा। प्रोसीजर इज सेम। तो करना क्या है, सबसे पहले डेटा लिया जाएगा 0001, और पैरिटी जो रिसीवर की तरफ से आई है वो है 0। यहाँ पे 1011 डेटा ये था, पैरिटी 1 थी जिसको सेपरेट करके लिख दिया, 0101, और जो पैरिटी आई थी वो 1 थी, उसे सेपरेट करके लिख दिया गया है 1100, पैरिटी जो आई वो थी 0, सेपरेट करके लिख दी गई। नाउ रिसीवर ने क्या किया, डेटा और पैरिटी को सेपरेट कर दिया। अब वो फिर से डेटा को देखेगा और रिसीवर पैरिटी जनरेट करेगा। फिर से वही है, प्रोसेस वही है, इवन पैरिटी नहीं यूज कर रहे हैं हम, ऑड पैरिटी सिस्टम यूज कर रहे हैं। इसके लिए हमें देखना है कि टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं, या तो 1 है, 3 है, 5 है, अगर नहीं है तो उसे बनाया जाएगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वंस कितना है, 1, ऑलरेडी 1 है, तो रिसीवर भी पैरिटी जनरेट करेगा जो कि 0 जनरेट हुई। यहाँ पे 1011, ऑलरेडी टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 3, 1 3 5 7 सब ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड है, ऑलरेडी ऑड है, तो इसमें एक्स्ट्रा पैरिटी बिट जो जाएगी वो होगी 0। यहाँ पे 0101, ऑड पैरिटी में टोटल नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए, 3 5 7, यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पे जनरेट करनी पड़ेगी, जनरेट कर दी। हम लास्ट डेटा ब्लॉक को फिर से चेक करेंगे, 1100, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर 0 हमने पैरिटी सेपरेट आउट कर ली। यहाँ टोटल नंबर ऑफ वंस 2 हैं, हमें इन्हें ऑड बनाना है, तो रिसीवर क्या लगाएगा, एक और 1 ऐड कर देगा। नाउ अब रिसीवर को क्या करना है, रिसीवर को चेक करना है कि जो पैरिटी ट्रांसमीटर से आई है और जो रिसीवर ने जनरेट की है, क्या वो दोनों पैरिटी सेम है। अगर सेम है तो आपके डेटा में कोई एरर नहीं, और अगर दोनों पैरिटी सेम नहीं है इसका मतलब डेटा ब्लॉक में एरर है। तो हम पहले से देखते हैं, पहले डेटा ब्लॉक से देखना चालू करते हैं, 0 0 दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले में जो पैरिटी ट्रांसमीटर से आई और जो रिसीवर ने जनरेट की वो दोनों बराबर नहीं है, यहाँ 1 है यहाँ 0 है। थर्ड वाले डेटा ब्लॉक के लिए दोनों 1 1 है, बराबर है, लेकिन फोर्थ वाले के लिए बराबर नहीं है। वो तो हमारे पास पहले से ही जानकारी है कि हमने सेकंड डेटा ब्लॉक और फोर्थ डेटा ब्लॉक में हमने इंटेंशनली एरर जनरेट की थी, सिंगल बिट एरर जनरेट की थी, तो नेचुरली उन दोनों में ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि VRC सिस्टम के थ्रू इन दोनों डेटा ब्लॉक्स में एरर क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब दिस डेटा एंड दिस डेटा इज नॉट एक्सेप्टेबल, इन्हें रिजेक्ट किया जाएगा, आस्क फॉर द रीट्रांसमिशन। सो इन दिस वे
द वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, आप वर्टिकल रिडंडेंसी चेक के पूरे प्रोसीजर या मेथड से यूज करके इस चेकिंग फंक्शन जो कि आपका पैरिटी फंक्शन है से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि एरर है या एरर नहीं है, किसी भी ब्लॉक में एरर है या नहीं है। यहाँ इन दोनों ब्लॉक्स में एरर नहीं थी, ये एक्सेप्ट किए जाएंगे, ये दोनों में एरर थी, ये रिजेक्ट किए जाएंगे। तो VRC जो है एक सिंगल बिट, यहाँ देख सकते हैं हमने सिंगल बिट को यहाँ पे चेंज किया, तो सिंगल बिट एरर को चेक कर सकता है, साथ ही साथ ये बर्स्ट एरर को भी चेक कर सकता है। अगर हम बर्स्ट एरर को चेक करना चाहते हैं या बर्स्ट एरर की चेकिंग टेक्निक देखना चाहते हैं तो उसमें जो बर्स्ट एरर जो आ रही है वो ऑड नंबर में आनी चाहिए, वो इवन नंबर में नहीं आनी चाहिए। अगर वो ऑड नंबर में आ रही है तो वर्टिकल रिडंडेंसी चेक उसको चेक कर सकता है। ये इसका परफॉर्मेंस इशू है कि ये इसको चेक कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हाँ, ये बर्स्ट एरर को चेक कर सकता है, लेकिन तभी चेक कर सकता है जब बर्स्ट एरर ऑड नंबर्स में हो, अदरवाइज VRC कैन नॉट डिटेक्ट द बर्स्ट एरर। बट यस, ये सिंगल बिट एरर डिटेक्शन टेक्निक है और जो बहुत ही कारगर है। हमने दोनों ही टेक्निक्स देख ली, इवन और यहाँ पर हमने देखी ऑड पैरिटी सिस्टम से।